देखिए ये जो मैं आपको जो बता रहा हूँ कि वर्चुअल वर्क की जो इक्वेशन जो हम बनाएंगे ना, उसमें कौन कौन से फोर्स काउंट होंगे, कौन से फोर्स नेग्लेक्ट किए जाएंगे, मैं वो आपको बता रहा हूँ। राइट, तो पहला है, देखिए द फोर्सेस विच कैन बी ओमिटेड इन द फॉर्मिंग ऑफ द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क। और पहला है द टेंशन इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, है ना। तो इस आर्टिकल को समझिए, इसी से सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने मान लिया टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बी, और एज टी एट ए, टेंशन जो ए पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन ए बी की तरफ है और बी पर है उसकी डायरेक्शन बी ए की तरफ है। और जो स्ट्रिंग डिस्प्लेस होके एक न्यू पोजीशन में चली जाती है, जिसकी पोजीशन क्या है, ए डैश बी डैश पोजीशन। राइट, और मैंने क्या किया, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि वर्चुअल वर्क डन बाई टी, और टी जो है ना वो एक तरीके से फोर्स है ना, टेंशन ही वो क्या है, ऐसे फोर्स। तो हम क्या कह रहे हैं, देखिए जरा, वेयर टेंशन इन स्ट्रिंग लाइक एज ए फोर्स, लाइक एज ए फोर्स। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं द वर्चुअल वर्क डन बाई, अब डिस्प्लेसमेंट हो गया ना ये, तो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे ये हमने एंगल क्या मान दिया जरा, दिस एंगल इज थीटा, ये इसको इससे मिला दिया, और दिस एंगल इज थीटा। ठीक, तो अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, W देखना जरा, वर्क डन निकाल रहा हूं, W क्या है, वर्क डन बाई द फोर्स T, बाई द फोर्स T, क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू क्या होगा बताओ, वर्क डन T इंटू, बताइए, T इंटू डिस्प्लेसमेंट, देखिए कितना है डिस्प्लेसमेंट, एन, टी की डायरेक्शन में ए एन, माइनस टी इंटू, क्यों, टी की डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसमें, bm, टी इंटू बी एम। राइट, क्यों, समझ में आया कुछ, जरा देखिए, अगर मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट देखूं कि ए बी डिस्प्लेस होके ए डैश बी डैश पोजीशन में चली जाती है, तो ए पॉइंट में कितना डिस्प्लेसमेंट है, टी की डायरेक्शन में ए एन है। तो टी की डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, तो टी इंटू एन पॉजिटिव। अब जरा देखिए, बी बी में डिस्प्लेसमेंट कितना है, बी डैश के अकॉर्डिंग, टी की डायरेक्शन ये है इस डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो नेगेटिव आ गया। और मैं इसको ऐसा लिख दूं, जरा देखिए, तो W इक्वल टू टी, कॉमन ले लिया मैंने, ए एन माइनस बी एम। राइट, अच्छा, और चलिए छोड़िए इसको, ऐसे ही रहने दीजिए, एक और लाइन बढ़ाइए, टी इंटू ए एन, इस ए एन को क्या लिख सकता हूं बताओ, ये ए एन, मैंने ए एन को लिख दिया ए बी माइनस एन बी, ए बी माइनस एन बी, माइनस टी इंटू, इस बी एम को क्या लिख सकता हूं बताओ, एन एम माइनस एन बी। राइट, देखो टी कॉमन ले लिया मैंने, कितना, ए बी माइनस एन बी माइनस एन एम प्लस एन बी, क्या क्या कैंसिल, एन बी कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, टी इंटू ए बी माइनस एन एम। राइट, अब एन एम किसके बराबर है जरा बताइए, एन एम इक्वल टू है ए डैश डी, तो कितना, टी इंटू ए बी माइनस ए डैश डी, और इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, तो W वर्चुअल वर्क डन, W टी बराबर टी, कितना, कितना बताओ, ए डैश डी में इस राइट एंगल ट्राइंगल में निकाल लूं, तो टी इंटू ये कितना आएगा बताइए, ए बी माइनस ए डैश बी डैश कॉस थीटा यार, ठीक तो है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
राइट। अब एक बात जरा देखिए, ठीक है भाई, अरे राइट एंगल ट्राइंगल में उसमें लगा दीजिए ना, तो यही तो आ जाएगी फॉर्मेशन। ठीक, और स्ट्रिंग कैसी है, इनएक्सटेंसिबल, लंबाई नहीं बढ़ेगी, लेंथ नहीं बढ़ेगी। तो जरा देखिए, क्योंकि ए बी इक्वल इक्वल टू ए डैश बी डैश, है ना, तो कितना डब्ल्यू इक्वल टू टी, टी ए बी कॉमन ले लीजिए, 1 - cos थीटा, और इसका फॉर्मूला खो लीजिए, टी इंटू ए बी, क्या लिखेंगे, 1 - थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस थीटा की पावर अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसे ही आता रहेगा भाई, राइट। अब जरा बताइए, क्योंकि थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, देन नेग्लेक्ट हायर पावर्स, नेग्लेक्ट हायर पावर्स ऑफ थीटा, तो कितना, W बराबर T इंटू ए बी, बताओ कितना, अरे भैया 1 - 1, और ये इट विल बी 0। कहने का मतलब है, जब वर्चुअल वर्क इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग टी की वजह से 0 आ गया, तो फिर काउंट क्यों करेंगे, क्यों उसकी वजह से वर्चुअल वर्क कैसा रहेगा, हमेशा 0, तब ये काउंट नहीं होगा। अब मैं एक और बात करना चाहता हूं, एक मेरा आर्टिकल यही खत्म। नंबर 2 मैंने ये कर दिया, नंबर 2 द टेंशन इन इनएक्सटेंसिबल रॉड, अब मैंने क्या ले ली, रॉड ले ली, राइट। जैसे ही आप रॉड ले लेंगे, तो अब रॉड का क्या होगा, जरा एक बात बताइए, देखिए रॉड की लेंथ यही होगी। अब अगर मान लीजिए कहीं कोई सिस्टम इस टाइप से है, और मैंने इस सिस्टम में कोई रॉड यूं लगा दी, राइट, तो अच्छा मान लीजिए अगर कोई आप स्ट्रिंग मान देते हो, तो उसमें तो टेंशन क्या होगा, है ना, जैसे मान लो कोई सिस्टम हो और स्ट्रिंग मान दी, तो ये रॉड दोनों दूर दूर जा रही थी, तो स्ट्रिंग पकड़ के इसको क्या कर, एक्सटेंड हो जाएगी, है ना, तो वो क्या हो जाएगी, एक्सटेंड हो, ये स्ट्रिंग बंधी हुई है, मान लो ये सिस्टम ऑफ रॉड यूं रखा हुआ है इस प्लेन पर, और इसमें स्ट्रिंग बंधी हुई है, तो रॉड तो दूर दूर जाएंगी, तो स्ट्रिंग में टेंशन टी होगा, तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। और मान लीजिए कोई रॉड यूं है, और तो ये दोनों रॉड क्या होंगी, पास पास आएंगी, और कोई एक रॉड हमने ये लगा दी, तो ये रॉड क्या करेगी, उनको प्रिवेंट करेगी, रोकेगी कि ये पास पास ना आए, कोलैप्स ना करें, है ना, तो क्या करेगा, अब ये वाला एंड जब ये कोलैप्स करेंगे ना करने देगी, ये रॉड स्टिफनिंग करेगी सिस्टम को, तो ये स्टिफनिंग रॉड कहलाएगी, कि यानी इसको क्या है, स्टेबिलिटी, ये रॉड इसको स्टेबिलिटी देगी, तो ये स्टिफनिंग रॉड कहलाएगी, है ना। स्टिफनिंग का मतलब होता है कि उसको कहना कहते हैं रिजिडिटी देना, है ना, इजीली मूव ना करे। तो ये जो स्टिफनिंग रॉड होगी, ये क्या करेगी, जब इस चीज को प्रिवेंट करेगी पास पास ना आए, तो इस एंड पर कोई फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा, थ्रस्ट होगा इधर, है ना। तो अगर मैं ये रॉड ले लूं, तब मैं क्या कहूँ, लेट टी बी द टेंशन, टेंशन ना कह के मैं कहूंगा टी बी द थ्रस्ट, क्या कहूंगा, टी, टेंशन की जगह क्या कह दूंगा मैं, थ्रस्ट, द थ्रस्ट इन, THRUST, थ्रस्ट, राइट। देखिए क्या कह दूंगा मैं इसको, थ्रस्ट, थ्रस्ट। अब मैंने कह दिया लेट टी बी द थ्रस्ट, लेट टी बी द थ्रस्ट इन द रॉड, इनएक्सटेंसिबल, अरे यार बेकार की बात है, रॉड ऑलवेज इन एक्सटेंसिबल होगी, है ना, इन द रॉड। अब टी एज टी एट कहां पर, ए, एलोंग बी ए होगा, बी ए, है ना, एलोंग बी ए, इधर होगा टी, प्रिवेंट करेगा ना, और ये क्या होगा, इधर होगा, राइट। तो क्या आ जाएगा जरा, अब एट बी एलोंग ए बी, तो जब वर्चुअल वर्क लिखोगे यार यहाँ, तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेस पोजीशन ले ली, अब रॉड, द रॉड ए बी इज डिस्प्लेस इन पोजीशन,
तो टेंशन की जगह क्या, वेयर, थ्रस्ट, वेयर थ्रस्ट, थ्रस्ट इन रॉड लाइक एज ए फोर्स। तो W वर्क डन बाई द फोर्स T। आप क्या लिखोगे जरा देखना है, यहां से दिमाग लगाइए जरा। ये T है ना, और इधर भी T है। तो जो ये T है ना थ्रस्ट, अब जरा देखो इसकी डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है इधर, तो ये कैसा हो जाएगा बताओ, यहां से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दैट्स ऑल। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, है ना, क्या आ जाएगा जरा देखना कितनी मजेदार बात है। ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव तो ये माइनस रहेगा, और ये नेगेटिव था तो माइनस ए बी प्लस। अरे कितना आ जाएगा भाई साहब, अब ये प्लस माइनस क्या लिख दूं बताओ, माइनस। तो टी इंटू एन एम माइनस ए बी, और एन एम किसके बराबर है यहीं से बताओ, एन एम है ना, एन एम की जगह रखिए ए डैश बी डैश कॉस थीटा। एन एम की वैल्यू लगाओ यार, एक स्टेप बढ़ाओ, ये टी इंटू एन एम की जगह ए डैश डी माइनस ए बी, और ए डैश डी की वैल्यू यहां लगा दो, कितना आ जाएगा बताओ, ए डैश बी डैश कॉस थीटा माइनस ए बी, है ना। तो और ये बराबर है, तो कितना भाई, ये आ जाएगा कितना भाई, कॉस थीटा माइनस वन। अरे कुछ नहीं है यार, ये प्लस ये माइनस वन सब नेग्लेक्ट कर दो, तो ये ट्रिपल बी, फिर ये जीरो, तो ये भी काउंट नहीं होगा सर, राइट। ये आर्टिकल आपको पता रहे बहुत अच्छे से, ओके, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।